जिस टाइम ये रिजल्ट निकला और आपको जब पता चला कि आपकी जो बच्ची है वो टॉप 4 रैंक में आई है, कैसा महसूस किया उस सर, ये एक दो दिन का मेहनत नहीं है सर, ये पिछले कई सालों से किया गया मेहनत है। से ही गाइड करते रहे? तो कुछ कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और किस तरीके से तैयारी करते थे उसके बारे में बताएं। पढ़ाई तो मतलब कि रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 घंटा होता था। 7 से 8 घंटा। हाँ, वो मेंटेन करके रखती थी। परिवार होता है बिहार में, पुरुष प्रधान परिवार होता है और बेटी ने सफलता का परचम लहरा दिया है, चौथा रैंक लाई है। जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बेटी कह रही है कि माता का बहुत सपोर्ट रहा, काम करने नहीं देती थी। हाँ, बोले कि बेटी तुम नाम ऊँचा करेगी, अच्छा रहेगा। मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है। हाँ। अच्छा, अभी पटना गई थी तो पटना में जो इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इंटरव्यू में? नहीं, वो तो जैसे 10th में भी हम गए थे तो एक तरीके से हमको पता था कि क्या होने वाला है। तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद सारे टीचर लोग अपने सब्जेक्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो पेपर लिखते हैं उससे, फिर या नॉर्मल ऐसे भी 10th पूछते में हैं। कितना रैंक आया था आपका? 10th में 13 रैंक था। 13 रैंक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार में +2 का रिजल्ट निकला है जिसमें महिलाओं ने, लड़कियों ने सफलता का परचम लहराया है। मैं मौजूद हूँ अभी जमुई में और जमुई की अनुप्रिया ने जमुई का नाम रोशन किया है और विज्ञान जो संकाय है उस विज्ञान संकाय में चौथा रैंक लेकर के आई है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुप्रिया, आइए इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। चौथा रैंक लाए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे ये जो चौथा रैंक लाए हैं, क्या माने कितना मेहनत किए, कैसे किया है आपने ये? वो तो मतलब हर दिन पढ़ना होता है, उसी में पढ़ना होता है। हाँ। तो क्या कैसे, एक होता है ना कि किसी को कोई आपको गाइड कर रहा हो या हाँ, फिर मेरे पापा आपके पापा क्या हाँ, करते हैं आपके पापा? मेरे पापा टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हैं। स्कूल के। अच्छा, तो पापा हमेशा गाइड करते रहे? हाँ, हमेशा शुरू से ही। शुरू से ही गाइड करते रहे। तो कुछ कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और किस तरीके से तैयारी करते थे उसके बारे में बताएं। पढ़ाई तो मतलब कि रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 घंटा होता था। 7 से 8 घंटा। हाँ, वो मेंटेन करके रखते थे। अच्छा, और क्या आगे क्या बनना चाहती हैं आप? बनना तो IAS ऑफिसर है। तो पहले लेकिन नीट का एग्ज़ाम देके MBBS करना चाहते हैं। MBBS करना हाँ, चाहते उसके हैं। बाद UPSC का प्रिपरेशन। अच्छा, कोई किसी को रोल मॉडल मानते हैं कि जिनके पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ना चाहती हूँ? हाँ, मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि वो आपके जिस पापा? तरीके से काम करते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। अपने काम के प्रति उनका जो निष्ठा था, तो उनको देख के भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है। हाँ। अच्छा, अभी पटना गई थी तो पटना में जो इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इंटरव्यू में? नहीं, वो तो जैसे 10th में भी हम गए थे तो एक तरीके से हमको पता था कि क्या होने वाला है। तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद सारे टीचर लोग अपने सब्जेक्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो पेपर लिखते हैं उससे, फिर या नॉर्मल ऐसे भी 10th पूछते में हैं। कितना रैंक आया था आपका? 10th में 13 रैंक था। 13 रैंक था। और इस बार सीधा छलांग लगाई हैं और अब चौथी रैंक में आई हैं, है ना? तो और घर वालों को क्या महसूस हो रही है, घर वालों को क्या कहना चाहेंगे और जो जम्मू के स्टूडेंट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, घर वालों ने ही तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उन लोगों ने भी साथ में बहुत मेहनत किया है। और जो वही स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको यही कि रेगुलर पढ़ाई चालू रखना होता है, और बीच में कभी कभी होता है कि नहीं पढ़ पाते एक दो दिन, तो उसको लेके मतलब ज़्यादा नहीं सोचना होता है। वो उसको छोड़ के आगे फिर उसको मेंटेन कर लो, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के, और फिर वही रेगुलर चालू रखो। तो आगे MBBS करके डॉक्टर बनने की चाहत है आपकी? और वो मदर फादर सबको सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली को सपोर्ट बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई है और 3 हम भाई। एक आप बहन है, अकेली सबसे बहन हैं। छोटे। और भाई वगैरह क्या करते हैं? सबसे बड़े वाले जो भाई है वो अभी टीचर ही बने थे BPSC के। अच्छा। फिर उसके बाद एक जो सेकेंड नंबर पे है वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज से BTech का कर रहे हैं, और फिर एक नीट का प्रिपरेशन। माँ है आपकी, माँ का क्या रोल है आपकी लाइफ में? माँ वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। ऐसे जनरली होता है कि गांव में लड़की लोग को काम करने के लिए बोला जाता है कि यही करो, घर के आसपास भी वैसे ही होता था, लेकिन मेरी मम्मी उतना नहीं करने देती थी। काम करने नहीं देती नहीं, वो थी। बोलती थी पूरा पढ़ाई पर ध्यान। हाँ। हाँ? हाँ। तो अब चौथा रैंक लाई हैं,
तो अब MBBS करके आपको डॉक्टर बनने की चाहत है, तो माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू ही कहेंगे और फिर ठीक है, हमारे साथ अनुप्रिया के पापा भी हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम कृष्ण मुरारी कुमार हुआ और मैं फ़िलहाल 1 to 5 में उत्कर्मी ये NPS ऊपर सपा में चकाय में कार्यरत हूँ सर। ये कह रही है रोल मॉडल आप हैं इनके। देखिए, रोल मॉडल तो हर पेरेंट्स का एक रोल होता है अपने बच्चे के ज़िंदगी में। वो अपने बच्चे के लिए जो बेहतर है, और शायद यही इसे लगा होगा कि परिस्थिति से लड़ कर के, हालात से लड़ कर के किसी को झुकने नहीं देना, मोरल को गिरने नहीं देना। अगर इतना कॉन्फिडेंस बच्चे में बना पाता है तो शायद बच्चा को लगता होगा कि यही मेरे लिए सफलता का मंत्र होगा, और शायद इसीलिए वो रोल मॉडल मानती है। जिस टाइम ये रिजल्ट निकला और आपको जब पता चला कि आपकी जो बच्ची है वो टॉप 4 रैंक में आई है, कैसा महसूस किया उसने? सर, ये 1-2 दिन का मेहनत नहीं है सर, ये पिछले कई सालों से किया गया मेहनत है। और जब मेहनत के मुताबिक जब परिणाम आता है सर, तो उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। और यकीन मानिए, जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है सर, एक्चुअली मेरा भाई भी डॉक्टर है सर ऑलरेडी, तो उससे भी इंस्पायर होकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ऐसा भी है सर, हम गांव घर में ये भी देखे हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उसमें हेल्थ इशू भी होता है। तो मेरा ये भी टारगेट रहा है मेरे बच्चों को कि तुम ऐसा करो कि जिससे समाज में नाम हो और तुम लोगों की सेवा कर सको। तो उसमें एक जरिया डॉक्टर का भी है, और उसके बाद जो बहुत बड़ा स्कोप है सर, वो सिविल सर्विसेज के दौरान मिलता है। तो मेरा ये प्रयास है कि पहले तुम डॉक्टर बनो और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। और सर, जिस प्रकार से इसमें लगन है, ऐसा लगता है कि शायद उसमें भी कोई कमी तो नहीं रहेगी। बाकी रिजल्ट जो होगा सर देखा। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद के तौर पे? बहुत सर गर्व है बेटी पे, और हम तो सर लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी पे विश्वास रखें और इसको सब कुछ समझाएं सर। समय के एक उम्र के बाद बेटी से हर प्रकार की बातें होती है सर, मेरी भी बातें होती है, बाहर में कैसे रहना है, किससे क्या बात करना है। और बेटी पे भरोसा बनाए रखें, बेटी को समझाएं। और अभी वर्तमान में तो ऐसा है सर कि बेटी बेटों से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। तो बेटियां जो है वो बेटों से भी आगे निकल गई हैं। माता जी भी हैं हमारे साथ। आपकी बेटी है, बेटी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा यहाँ का जो परिवार होता है बिहार में पुरुष प्रधान परिवार होता है, और बेटी ने सफलता का परचम लहरा दिया है, 4वां रैंक लाई है। जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बेटी कह रही है कि माता का बहुत सपोर्ट रहा, काम करने नहीं देती थी। हाँ, बोले कि बेटी तुम नाम ऊंचा करेगी, अच्छा रहेगा। बेटा, 3 बेटा भी है आपको? हाँ। बेटी है। सबसे ज़्यादा मानते किसको हैं? चारों को मानते हैं। चारों को मानते हैं। तो बेटी के बारे में उम्मीद था कि बेटी करेगी 4वां? हाँ, बेटी को हमको बच्चे से उम्मीद था। बच्चे से पढ़ने में तेज थी? हाँ, ये बच्चे से। बदमाशी करती थी बचपन में? नहीं, बदमाशी तो नहीं करती थी, लेकिन खाने पीने में जिद्दी रहती थी। खाने पीने में जिद्दी रहती थी। अब बेटी पहले डॉक्टर बनना चाहती है, फिर IAS बनना चाहती है, क्या कहिएगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बनाइएगा डॉक्टर को बेटी? हाँ, हम तो बोले बेटी को डॉक्टर बनाइए ना। जरूर। क्या सपोर्ट क्या कीजिएगा? आप माँ हैं तो माता से बहुत बेटियों का जुड़ाव होता है, तो इसकी कुछ ऐसी कोई बात बताइए दर्शकों को, ऐसी जो बचपन में कुछ शरारत हो या फिर कोई ऐसी बात हो जो? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से शांत रही हैं, पढ़ाई? हाँ, शांत। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी? पूरा ध्यान। कुछ बोलते थे करो तो नहीं, हमको पढ़ना है, कि ठीक पढ़ो। तो ये थे हमारे साथ अनुप्रिया, और अनुप्रिया के माता पिता काफ़ी खुश हैं। बेटी जो है वो 4था रैंक लाई है। बिहार इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट निकलने के बाद जो परिवार है, परिवार में खुशी का माहौल है। और जमुई की बेटी ने कमाल किया है और जमुई के ज़िले का नाम रोशन किया है। काफ़ी अच्छा रैंक ला करके इन्होंने पूरे अपने माता पिता और जो अलीगंज मिर्ज़ागंज जो गांव है, उस गांव का भी नाम रोशन किया है।
आगे बढ़ कर के ये पहले डॉक्टर बनना चाहती हैं, उसके बाद फिर आईएएस की भी तैयारी करना चाहती हैं। अब देखिए इनके भविष्य में क्या होता है। ऐसे फिलहाल जो इनके माता पिता कह रहे हैं कि बचपन से ही ये होनहार थी और ज़रूर आगे बढ़कर अपने समाज का और माता पिता का नाम रोशन करेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।